मुंबई में शालिभद्र की महाकथा का एक कार्यक्रम गुरु भगवंत की निश्रा में रखा गया। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम पूरा हुआ। शालिभद्र की महाकथा गुरु भगवंत की निश्रा में कार्यक्रम पूरा होने के बाद एक भाग्यशाली गुरु भगवंत के पास आए। साहेब, कुछ जोखिम भरे प्रश्न करने हैं। जोखिम भरे? बोले साहब, बोले पूछिए। गुरुदेव, शालिभद्र की 32 पत्नियां थी। हाँ, 32 पत्नियां मेरे घर की पत्नी है। शास्त्र में आता है 32 पत्नियों की बातें आती है। सब वैसा ही बता रहे हैं आपको। सब एक डाउट आता है, क्या साहब 32 पत्नियां होने के बाद भी वो सुखी था? ये कैसा हो सकता है? मतलब सब घर में एक है तो भी स्थिति बहुत नाजुक है, बताने जैसी नहीं है। और शालिभद्र को 32 होने के बाद भी वो सुखी था। देवों के सुख से भी ज्यादा उसका सुख था। सब विश्वास नहीं होता है। साहब ने कहा, एक बात को दिल पर मत लगाना, दिल पर मत लगाना। और आपके लिए कह रहा नहीं हूं, एक मानव स्वभाव की बात कर रहा हूं। कहिए ना साहब, शालिभद्र की 32 पत्नियां थी। आप सबकी एक पत्नियां होती है, लेकिन शालिभद्र की 32 पत्नियां होने के बावजूद भी अंदर एक भी नहीं थी। और आपकी एक होने के बावजूद बाहर कितनी है? बाहर एक होने के बावजूद भी अंदर कितनी है? उनकी 32 होने के बावजूद भी अंदर से एक भी नहीं थी। और आपकी एक बाहर है, और अंदर क्या है, अंदर कितनी है, वो बताने जैसा नहीं है। यही स्थिति, इसलिए वो सुखी थे, क्योंकि 32 बाहर थी, अंदर स्पर्श नहीं कर रही थी एक भी। अतृप्त वासना, ये सिर्फ स्त्री और पुरुष की बात नहीं है। अतृप्त वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं। जो मिला है उसमें संतोष नहीं, और जो नहीं मिला है उसकी हमेशा इच्छा, अपेक्षा, 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 अपेक्षा। इसलिए दुखी होने का कारण, जो अपेक्षाओं का संसार लेकर बैठे हो। एक भाई डॉक्टर के पास गए, कुछ तकलीफ थी, दर्द हुआ। पहले तो नाड़ी वैद्य के पास, आप भी जाते हो ना नाड़ी वैद्य के पास, नाड़ी चेक करके बताते हैं नाड़ी वैद्य कि आपको ये तकलीफ है, आपने कुछ खाने में आया, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कि तो 1-2 दिन पहले क्या खाया था, कल शाम को क्या खाया था, ऐसा पूछते हैं। डॉक्टर के पास भी जिप चेक करते हैं, फिर पूछते हैं कल कुछ खाने में आया था, रात को क्या खाया था। लेकिन कभी डॉक्टर ये नहीं पूछता है कि आपने 15-20 दिन पहले क्या खाया था। डॉक्टर दर्द का, पेट में दर्द होगा तो क्या पूछेगा, आपने 1-2 दिन पहले क्या खाया था। मैक्सिमम 1-2 दिन। 15-20 दिन पहले नहीं पूछेगा कि आपने, क्योंकि उसको मालूम है 15-20 दिन पहले खाया होगा, दर्द अभी नहीं उठेगा। लेकिन ऐसा एक द्रव्य है जिसको खाने के बाद 5 साल के बाद भी दर्द हो सकता है, 50 साल के बाद भी दर्द हो सकता है, और कंटिन्यू 50 साल तक दर्द चल सकता है। बोलो कौन सा है वो द्रव्य? आप समझ रहे हो? पेट दर्द होता है तो 1-2 दिन खाया है तो पेट का दर्द होता है। लेकिन ऐसा एक द्रव्य है जिसको खाने के बाद 50 साल के बाद भी दर्द होता है, और 50 साल के बाद भी दर्द चल सकता है। क्या क्या आपको ऐसा द्रव्य है? बोलो क्या? शादी का लड्डू। शादी के लड्डू से पहले जो गुड़दाना खाया था ना, गुड़दाना, बस वो गुड़दाना खाने का दर्द है ना, वो 50 साल के बाद भी हो सकता है। 50 साल तक भी हो सकता है, 50 साल के बाद भी हो सकता है, और 50 साल तक कंटिन्यू चल सकता है। गुड़दाना खाए, कोई पूछे ना पेट में दर्द, मतलब गुड़दाना इफेक्ट है, गुड़दाना इफेक्ट है। जूते किसी के पास गया कि बहुत तकलीफ है, पत्नी दुख देती है, बिजनेस में बहुत सारी तकलीफें, धंधा नहीं चलता है। अच्छा, कब से है? शादी की 1 साल हो गए, तब से है। 6 महीने में निराकरण हो जाएगा। मतलब ठीक हो जाएगा? नहीं, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी।
दूसरे ज्योतिषी के पास गया कि ये तकलीफ है। उसने कहा स्टोन बनाना पड़ेगा, पहले तो क्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, कितना 15-17 हजार का क्रिया का खर्चा आएगा। विधि तो मैं कर दूंगा, एक स्टोन भी पहनना पड़ेगा। अच्छा, फिर सोने में पहनना पड़ेगा वो स्टोन। नंग को नंग पहनाना है, नंग को नंग पहनाना है। नंग होता है वो नंग, ठीक है। बोलते कितना टोटल करता, 35-40-45 हजार में काम हो जाएगा। अब बोलते एक तो ये तकलीफ पहले से ही थी, अभी 35-40-45 किसी ने बेचारे से उधार लिए 50 हजार, नंग पहना, नंग अंगूठी। 2-3 महीने के बाद वही पंडित जी मिले, ज्योतिष मिले, अब तो ठीक है ना। बोले क्या ठीक है, हाँ पहले शनि नड़ता था, आपने बताया था कि शनि की पनौती है इसलिए स्टोन बनाना पड़ेगा। पहले शनि नड़ता था, अब सोनी भी नड़ता है, अब सोनी भी नड़ता है। वो 50 हजार उधार लेकर बना, वो उधार वाला भी हालत खराब करता है। ये हमारी स्थिति है, ये संसार है हमारा। हम कितने भी कॉलर टाइट करके घूमे, अंदर से वास्तविक में हम बेचैन। वो शराबी होता है ना, वो गटर में पड़ा रहता है ना, कुत्ता उसके मुंह में पेशाब करके जाता है ना, फिर भी उसको लगता है कोई शरबत मुझे पिला कर गया है। वैसे हमारी स्थिति है।